जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि किसी भी देश का सीमा कहाँ तक है, उसके नियम कानून कहाँ तक लगेंगे, उसके राज्य क्षेत्र कहाँ तक है। भाग 1 का वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन होगा। यूनियन से मतलब, संघ का मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य, भारत की किसी भी राज्य अगर भारत से अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकते। भारत के जो राज्य है, जितने भी राज्य है, उसको पहली अनुसूची में रखा गया है। यानी कि अगर कोई कहे कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं, तो इसका नाम देखने के लिए इस सभी राज्यों का नाम अनुसूची 1 में वर्णित है। भारत जो है, इसके 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक स्टेट जो कि अभी 28 है, और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो अभी 8 है, और तीसरा होता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र वर्तमान में भारत के पास नहीं है। अर्जित क्षेत्र वो होता है जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, अगर भारत उसको स्वतंत्र करा के अपने अधीन कर लेता है, अंडर में कर लेता है, तो उसका अर्जित क्षेत्र हुआ। यानी कि कोई भी देश दूसरे देश के भूमि को स्वतंत्र करा के उसको अपने अंडर में लेना, अपने अधीन में लेना अर्जित क्षेत्र कहलाता है। अभी भारत के पास फिलहाल नहीं है। तो ये एक अनुच्छेद 1 हो गया। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद जो है, संसद वो राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को, यानी राज्य का मतलब संविधान में होता है, देश का मतलब संविधान में राज्य लिखा गया है, यानी राज्य का मतलब देश होता है। तो संसद जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी देश को अपने भारत में मिला सकती है। ये मिला भी है। यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम 1975 से पहले भारत का राज्य नहीं था, ये एक अलग देश था ये। तो चाइना ने 1959 में तिब्बत पर हमला करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, और यहाँ के लोगों को जितर तितर चारों बगल फैला दिया था। तो सिक्किम भी इससे डर गया था, चाइना से। इसने सोचा कि अगर चाइना मुझ पर हमला कर दिया तो हम तो खुद इतनी चुके हैं, मार के थूर थार के बरोबर कर देगा। इसलिए इसने भारत से मिलना चाहा। तो भारत से मिलना चाहा तो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 2 में तो लिखा गया है कि अगर कोई विदेशी राज्य मिलना चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति को सूचना देकर संसद उसे मिला सकती है अपने देश में। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां स्टेट बना। अब जानेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। A few moments later. अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम, उसके सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अगर संसद चाहे तो बिहार का नाम बदल के त्योहार रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। उसको नाम में परिवर्तन चेंज करने की शक्ति है केंद्र के पास, संसद के पास। एवं उसकी सीमा में भी वो परिवर्तन कर सकता है, यानी कि बिहार की कुछ सीमा बंगाल को भी दे सकता है, बंगाल की कुछ सीमा बिहार को भी दे सकता है। ये संसद के पास शक्ति है। उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य भी बनाया जा सकता है। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया था। ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति को सूचना दे के किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि एक राज्य से 2 राज्य बनाया जा सकता है, और राज्य की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत जो हम विदेशी को अपने देश में मिलाएंगे, और अनुच्छेद 3 के तहत जो भारत के राज्य होंगे उनको उनके क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, उसके लिए हमको राष्ट्रपति की कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। और जिसको अनुच्छेद 368 से अलग रखा जाता है उसके लिए राष्ट्रपति की कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उनको राष्ट्रपति को साइन करना होगा तो करना ही होगा। वह यह नहीं कह सकते कि हम साइन नहीं करेंगे, हम इसको वापस करते हैं। उनको यह कहने का अधिकार नहीं है जो अनुच्छेद 368 से जिसको बाहर रखा
जाता है। आई होप कि आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक समझ में आया होगा। भाग 1 के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो करना है वीडियो को वो करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।